सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। सो इसमें मैंने आइडेंटिटीज जो है आपको बता दी थी। तीन आइडेंटिटीज बेसिकली हमें पढ़ना था, जो कि हमने पढ़ लिया था, प्रूफ भी हमने देख लिया था पहले वाले वीडियो में। पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज जो है हमने पढ़ी थी। अब हमें ये जो सात जो हमने पांच या छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पढ़ा हुआ था, उन रेशियोज की जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज क्या होती है वो हमें देखना है। तो पहले आपको मैं एक छोटा सा चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, हो सकता है इसमें से बहुत लोगों को पता भी होगा कि एंगल क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। तो एंगल जो है मैं आपको बता देता हूँ कि किसको जो है एंगल बोला जाता है। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अगर इसका आप डेफिनेशन अगर आपको कोई पूछ दिया कि क्या होता है एंगल, सो इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में कितने का इंक्लिनेशन है उसको बोला जाता है एंगल। जैसे मान लो ये एक लाइन है ओ ए और एक दूसरा लाइन है हमारे पास ओ बी। इन दोनों के बीच में देखो ये जो इंक्लिनेशन है ना, इसी इंक्लिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। और इन जनरल एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा से। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको थीटा से ही रिप्रेजेंट करें, इसको अल्फा से भी कर सकते हैं, इसको एक्स से भी कर सकते हैं, ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, जो चाहे नाम से जो है हम लोग इसको रिप्रेजेंट जो है कर सकते हैं। अब आपको मैं एक टेबल याद कराना चाहूंगा जो कि आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। तो आप लोग, मैं जैसा टेबल बना रहा हूँ सिमिलरली वैसा टेबल जो है आप बनाओगे। एक साइड लिखोगे रेशियो और दूसरे साइड लिखोगे एंगल्स की वैल्यूज, और ये आपको याद होना चाहिए। तो आप एक काम करना, जहां पर भी आप अपने रूम में पढ़ते होगे बैठ के, वहां पर एक बड़ा सा पेज में इस तरीके से डायग्राम बना लेना और उसको चिपकाना, ताकि उसको डेली देख सको। जब तक इसको आप डेली नहीं देखोगे याद नहीं होगा। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, एक एंगल याद रहेगा तो दूसरा एंगल भूल जाओगे। तो बार बार इसको देखना। सो 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये दूसरा एंगल हो गया हमारा। फिर तीसरा हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। फिर उसके बाद अगला जो है हमारा ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एक याद रहेगा ना, बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। तो साइन थीटा मान लेते हैं, एंगल जो है थीटा है। यहाँ कॉस थीटा और ये टेन, ये तो हमारे तीन स्टैंडर्ड होते हैं। फिर इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इनके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद अगला होता है सेक थीटा। और एक लास्ट हमने क्या पढ़ा था, टेन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉट थीटा। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे याद करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे 0, फिर यहाँ लिखोगे 1, फिर यहाँ लिखोगे 2, फिर यहाँ लिखोगे 3, फिर यहाँ लिखोगे 4। फिर सबको क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये प्रोसीजर है। इसको 4 से डिवाइड किए, इसको 4 से डिवाइड किए, इसको 4 से डिवाइड किए, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे। पहले 0 से लेके 4 तक नंबर लिखे, फिर सबको 4 से डिवाइड किए, फिर इसके बाद लेना है स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अब जो एंगल की जो वैल्यूज आएंगे उसको ध्यान से देखते जाओ। जब हम लोग 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो ये कितना बन के बाहर निकलेगा, 1/2। अब देखो ये जो रूट 2/4 है, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास कितना बचेगा, रूट 1/2। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, 2 का कितना हो जाएगा, 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। ये कितना हो जाएगा, देखो 3/4, 4 तो 2 बन के बाहर निकलेगा, तो यहाँ कितना आएगा, √3/2। 4/4 √3/2, 4/4 कितना होता है, 1। 1 का रूट क्या होता है, 1। तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, और मैं इसको क्लियरली जो है अच्छे से लिख देता हूँ, ताकि आप लोग टेबल जो है इस तरीके से बना सको। आप इसी तरीके का टेबल बनाना, पहले वाले रेशियो को थोड़ा सा बड़ा रखना, बाकी सारे कॉलम्स रोज को जो है छोटा रखना। ठीक है, चलो अब देखते जाओ। तो जैसे हमने फॉर्मूले से किया था, साइन 0 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। साइन 30 की कितनी थी, 1/2 थी। 45 की कितनी थी, 1/√3 थी, 1/√2 था। ये कितना था, √3/2 था। साइन 90 कितना था, 1 था। ये हो गया साइन की वैल्यू, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जब आपको ये याद हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, कॉस के लिए इसको उल्टा लिखना है, इसके ऑर्डर को।
जैसे यहाँ से 0 1/2 1/√3/2 1 है, इसको उल्टा लिखना है। 1 यहाँ आ जाएगा और √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये तो यही रहेगा और 1/2 यहाँ चले जाएगा और ये हो जाएगा 0, साइन का जस्ट उल्टा। फिर आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो देखो अब अगर मैं 0 डिग्री चाहता हूँ 10 की, तो मैं 0 को 1 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 0। अब उसके बाद देखो जब मैं 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3। ये दोनों सेम है, पूरा का पूरा कैंसिल होकर बनेगा 1। यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा √3। अब देखो 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड, या इसको बोला जाता है इंफिनिटी। तो आपको 1090 की वैल्यू याद रखनी है, कितनी होती है, इंफिनिटी होती है। अब देखो ये 3 एंगल्स आपको याद हो गए। अब इस 3 एंगल्स के बाद बाकी के एंगल्स आप कैसे याद करोगे, तो बाकी के आपको लेने पड़ेंगे रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल्स कैसे होता है, न्यूमरेटर को बनाना है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बनाना है न्यूमरेटर। देखो कैसे बनेगा, साइन इस 1 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा इंफिनिटी। और ये 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, तो 2/1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा √2 अपॉन में 1, तो अगेन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3। इस 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1/1 क्या होगा 1। तो साइन में जो न्यूमरेटर था वो चला गया डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर था वो चला गया न्यूमरेटर में। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने अपॉन में 1 और अपॉन में 1 को नहीं लिखा है ना, तो जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत जो है नहीं होती है। अब देखो कॉस, इस 1 के नीचे क्या है 1, तो 1/1 क्या होगा 1 होगा। ये √3/2 है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3। ये तो सेम रहेगा √2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये इंफिनिटी, क्योंकि इसके नीचे में 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो इंफिनिटी आएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो कॉसेक का था, कॉसेक का जो ऑर्डर था उसको उल्टा लिखे। जैसे कॉस जब चाहिए था तो साइन का उल्टा लिखे थे, तो साइन का उल्टा कॉसेक है और कॉस का उल्टा सेक है। तो अगर हमें कॉसेक पता चल गया है तो इसके ऑर्डर को उल्टा लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा, ठीक है। अब कॉट को देखते हैं, तो इस कॉट के नीचे में 0 है, यहाँ पर 0 अपॉन में 1, ठीक है। पहले तो 10 में देखो 0 अपॉन में 1 है, कॉट चाहिए तो इसका उल्टा करना पड़ेगा 1/0। 1/0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 अपॉन में 1, 1/√3 का 1 अपॉन में 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा √3 अपॉन में 1 था तो ये 1 अपॉन हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, तो इसका उल्टा क्या होगा 0/1, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने टेबल आपको बना के दी है ना, ये टेबल आपको अच्छे से एकदम याद होना चाहिए, मतलब इस तरीके से याद होना चाहिए कि अगर कोई नींद में भी उठा के पूछे कि tan 60 डिग्री कितना होता है तो √3, सेक 45 डिग्री कितना होता है तो √5, ऐसे मुंह में जो है एकदम से याद होना चाहिए। तब आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स को बड़े आसानी से आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप ये टेबल को इसी तरीके से पेस्ट करोगे अपने रूम में, फिर उसको याद करोगे, फिर आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे तो इजीली बनेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने बता दिया एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे अ, ठीक देखो, इज द रिलेशन sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1 एट अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पूछ रहा है क्या sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1 होता है क्या, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं। तो एक बार इसमें हम लोग थीटा के जगह 0 रखेंगे, तो साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो यह 0 डिग्री के लिए तो ये सही था, ठीक है। फिर अब 30 डिग्री रख के देखते हैं, तो जब हम लोग वैसे ये आइडेंटिटीज ट्रू नहीं है। ट्रू आइडेंटिटीज क्या थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी थी। ये 0 के लिए सही है, चलो चल जाएगा, लेकिन आगे के एंगल्स के लिए ट्रू नहीं होगा। जैसे कि देखो जब आप 30 डिग्री रखोगे तो साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या क्या बोलते हैं 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है इक्वल्स टू 1, ये ट्रू नहीं है, बल्कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो ट्रू है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी देखो
वही बोल रहा है पुट थीटा इक्वल्स टू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन द गिवन रिलेशन एंड चेक विच ऑफ द वैल्यू थीटा सेटिस्फाई दिस रिलेशन। तो एक बार आप थीटा इक्वल्स टू 0 रख के देखोगे, फिर 30 डिग्री रख के देखोगे, फिर 45 रख के देखोगे, और कौन सा ऐसा एंगल है जो कि इनको सेटिस्फाइड कर रहा है, आपको सॉल्व करना है। सो पहले देखते हैं हम लोग cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2। सो फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री करके देखते हैं ट्रू होता है कि नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos, सॉरी 90 लिख दिया मैंने, ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो cos 0 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री क्या √2 के बराबर आता है, देखते हैं। cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0, इक्वल्स टू √2। तो 1 और ये √2, क्या 1 कभी भी √2 के बराबर हो सकता है? नहीं, मतलब ये जो रिलेशन जो दिया हुआ है ये 0 इक्वल्स टू के लिए ट्रू जो है नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एंगल के लिए, फॉर 30 डिग्री थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जब यहाँ रखेंगे हम लोग तो यहाँ मिलेगा हमें cos 30 डिग्री प्लस यहाँ हमें मिलेगा sin 30 डिग्री, और देखते हैं ये √2 के बराबर आता है या नहीं। सो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है, और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है। सो करके देखते हैं, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम ये आएगा 2 आएगा, और न्यूमरेटर को हम लोग प्लस कर सकते हैं, तो ये कभी भी जो है √2 के बराबर नहीं आएगा। सो अगेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए ये रिलेशन ट्रू नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे रख के देते हैं थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रख के देखते हैं, क्योंकि हमें सारे एंगल्स पर चेक करना है। सो देखो, तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, देखो cos 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इक्वल्स टू √2। तो ये वैल्यू होती है 1/√2 के बराबर, और sin 45 भी होता है 1/√2 के बराबर। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इक्वल्स टू ये सॉरी ये 1/√2 क्यों आएगा, ये तो √2 है ना। तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ मिला हमें √2, यहाँ मिला हमें √2। अब देखो ये जो हमने आप एक चीज पढ़ा है, जैसे √a और √a को मल्टीप्लाई करने से आता है a, जैसे √3 × √3 को करने से क्या आता है 3। तो उसी तरीके से 3 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा तोड़ के भी तो लिख सकता हूँ, ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली ये जो 2 है ना, इस ऊपर वाले 2 को मैं 2 बार जो है √2 के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला √2 इक्वल्स टू √2। हाँ, अभी दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है, बाकी के लिए नहीं था। चलो अब अगला करके देखते हैं हम लोग किसके लिए, फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें मिलेगा cos 60 और यहाँ मिलेगा sin 60, ठीक है। तो cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 + √3, जो कि इसके बराबर नहीं है, मतलब ये भी क्या है 60 डिग्री भी ट्रू नहीं है। एक लास्ट चेक कर लेते हैं 90 के लिए, बाकी आप सारे क्वेश्चन को खुद से चेक करोगे। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos 90 प्लस ये हो जाएगा sin 90 इक्वल्स टू √2। तो cos 90 होता है 0, sin 90 होता है 1, तो 1 जो है कभी भी √2 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये जो रिलेशन है ये 90 डिग्री के लिए भी ट्रू नहीं है। इसी तरीके से बाकी 3 रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, एग्जांपल के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करना, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वेयर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और उसकी वैल्यू 90 या 90 से छोटी होनी चाहिए। मतलब जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने से हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में जो है वेरी करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि एक जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पावर में 2 है तो इसकी 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो cos स्क्वायर है
तो हो सकता है कि थीटा की एक से ज्यादा वैल्यूज एक ही क्वेश्चन के मिलेंगे ना, तो आप उससे डरना नहीं कि एक क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन है और उसमें थीटा की अलग अलग वैल्यूज कैसे आ रही हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि एक ही वैल्यू जो है साइन के कॉस के अलग अलग एंगल्स पर मिले, ठीक, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे, सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां पर है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप ये मत बोलना सर यहाँ देखो cos थीटा की पावर 2 है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बनेगा, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना नहीं है। पहले तो आप ये देखोगे कि अगर कोई एलिमेंट अगर कॉमन निकल जा रहा है तो आप पहले वहां से कॉमन निकालोगे, वो ज्यादा इजी है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना के सिंपल से इसको कॉमन निकाल के सॉल्व करोगे आप। तो देखो दोनों से cos थीटा बाहर निकल सकता है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2 cos थीटा बचेगा और यहाँ माइनस √3 बचेगा। तो एक बार यहाँ से देखो थीटा की cos थीटा की वैल्यू 0 होगी और दूसरी बार जो है 2 cos थीटा माइनस √3 की वैल्यू 0 होगी। तो अब एक चीज देखो, कॉस के कौन से एंगल की जो वैल्यू है वो 0 होती है, आंसर है 90 डिग्री की। तो यहां से एक थीटा की वैल्यू जो हमें मिली वो है 90 डिग्री। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, देखो यहां से भी तो एक थीटा निकल कर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस √3, यहाँ जाके बन जाएगा प्लस √3 और यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, √3 अपॉन में 2। तो cos के कौन से एंगल की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, आंसर है 30 डिग्री की वैल्यू जो है होती है। एक बार चेक कर लेते हैं टेबल, अभी तो हमने बनाया था यहाँ पे टेबल, उसमें आ रहा है कि नहीं, देखो हाँ cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। सो √3/2 हमें मिल गया, तो वो किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। अब यहाँ से cos और cos को मतलब दोनों के एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना ना, ये वाले cos को और ये वाले cos का ऐसा काट के मत दिखाना एग्जाम में, ठीक है, वो कंपैरिजन से आता है, कैंसल हो के नहीं, तो आप बिल्कुल भी उसको जो है काटोगे नहीं। आप सीधा सीधा समझ जाना ऐसा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो सीधा सीधा बिना कट किए कंपेयर करके थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और यहाँ पर जैसे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आपको लिखना है। जैसे मैंने काटा नहीं है ना, तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं काटोगे, एग्जाम में भी नहीं काटोगे ना, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक तो है कि आप इसको cos के फॉर्मेट में चेंज कर लो, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। कैसे, अरे देखो हमने पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मुझे यहाँ से sin स्क्वायर की जो वैल्यू है वो cos के टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ का जो cos यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, वही तो मैंने किया यहाँ पे। फिर माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं ना, तो आप इसको अलग अलग तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ से देखो क्या होगा, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इस 1 को यहाँ से हम लोग उठा के ले आते हैं, तो या फिर इसको हम लोग एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। चलो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, ये दोनों माइनस वाले टर्म को इधर भेज देते हैं और इस 1 को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये जो माइनस वाला टर्म था ये यहाँ जाके हो जाएंगे दोनों के दोनों प्लस। ये वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक टर्म आपको या क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन आपको स्प्लिट करना ही पड़ेगा, फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं निकल रहा है और क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको स्प्लिट करने से ही बनेगा ये, ठीक है। फिर इस 1 को इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग,
तो ये किसमें स्प्लिट होगा देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हो, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं। ये समझ लो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, x के जगह बस अभी cos थीटा दिख रहा है, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर देखो दोनों से क्या कॉमन है, दोनों से कॉमन है cos थीटा माइनस 1, सॉरी 2 cos थीटा माइनस 1 कॉमन है, और एक बार कॉमन निकलेगा यहाँ से cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस वाला जो टर्म है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे देखो, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और यहाँ से cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू एक बार जो है हम लोग 0 जो है रखेंगे। तो ये वाले पोर्शन को तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 आएगा, और cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको याद होगा cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। सो यहाँ से एक थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 60 डिग्री। जब आप सेकेंड वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर ये हमें प्रोवाइड करेगा cos थीटा इक्वल्स टू -1। तो अब देखो आप ये cos थीटा इक्वल्स टू -1 कहाँ पे होता है ये आपको पता नहीं है अभी फिलहाल तो, ठीक है। तो आप जो है इसको एक काम कर सकते हो, cos थीटा इक्वल्स टू -1 जो है इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, कितना आएगा ये, लेकिन ये जो है आपके सिलेबस में है नहीं। और देखो जब इसका आप सॉल्यूशन भी चेक करोगे ना, तो आपको इसका एक ही आंसर दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री ही आंसर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो कि एक ही आंसर लिख के छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो cos की वैल्यू जो है नेगेटिव कहाँ पे होती है इसको भी आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्लास 11th में पढ़ोगे उसको, कि जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम लोग इसको कैसे जो है सॉल्व करते हैं, कैसे इसको टैकल करते हैं करके। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको छोड़ देते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, पहला वाला क्वेश्चन और सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो नेगेटिव वाले को आप स्किप कर दो, उसको आप छोड़ दो, अभी फिलहाल जो है नहीं करना है आपको, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रो वाला पार्ट जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है।